अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुर्दाना शाह अपने नए व्लॉग के साथ। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो वो बन चुके हैं और मुल्क की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट के साथ, लेकिन इसके अलावा उनकी हुकूमत साजी में उनके साथ बहुत सारे मसाइल और चैलेंजेस भी कभी उनको सामना करना पड़ रहा है और पड़ेगा, क्योंकि माशी सूरत हाल तो जैसे हम हर रोज़ इस पर बात करते हैं वो तो अब तक हो ही रही है। और देखते हैं कि क्या माशी प्लान लेकर आते हैं ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और हुकूमती पार्टी मिलकर हमारे मुल्क के अवाम को क्या रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि रमज़ान शरीफ करीब है और जिसमें दुनिया भर के तमाम ममालिक में त्यौहार के मौके पर जो रिलीफ दिया जाता है वो पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट कहीं नज़र नहीं आता। क्योंकि अब तो माशी सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी है कि उस वक्त अब समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ किस तरह से देगी। अभी गुज़िश्ता दिनों ही पेट्रोल की कीमत 4 रुपये इजाफा हुआ है। उस पेट्रोल की कीमत के इजाफे का मतलब ये है कि तमाम अशिया पे ऑटोमेटिकली कीमतों का इजाफा हो जाता है। देखने में ये आया कि ये 2-3 दफ़ा के बने हुए वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब अपने भाई के साथ साथ थे जब वो हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है, और उसके बाद नेशनल असम्बली वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है। चेहरे बदले हैं, नाम बदला है, लेकिन पॉलिसीज़ और वर्किंग तो वही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसीज़ और वर्किंग रही हैं वो उसी के तहत काम करेंगे। और उसमें अब देखते ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको लेकर आई हैं और जिन्होंने इनको वोट दिया है वो इनको कितना सपोर्ट करती हैं या कितना रेस्क्यू करती हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो मेजर पार्टी है जिसने शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनाने में अहम किरदार अदा किया है, आया पीपल्स पार्टी अपने तजर्बात की रोशनी में मियां शहबाज शरीफ साहब को इन तमाम मुश्किलात से, इन चैलेंजेस से निकालने के लिए कोई उनका साथ देते हैं या नहीं देते, या फिर ये होता है कि शहबाज शरीफ साहब या मतलब मुस्लिम लीग नून जो है वो तनहा इस फाइट को करें। क्योंकि अपोजिशन का कहना ये है कि हम अपनी एहतजाज की सियासत को जारी रखेंगे। मौलाना फजल रहमान के रोज़ बरोज़ जो है बहुत एग्रेसिव बयानात आ रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब जो 9 तारीख को जो प्रेसिडेंट का इंतखाब है जिसमें जरदारी साहब उनके दरमियान मुकाबला है, लेकिन वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर 200+ वोटों के साथ विन कर चुके हैं तो प्रेसिडेंट का भी यही होगा कि वो इंतखाब में जो है जरदारी साहब ही आएंगे। लेकिन इस वक्त अपोजिशन में 2 ऐसे बड़े नाम या बड़े लोग शामिल हैं जिनकी अपनी सियासी कद बहुत बुलंद है, जिनमें से एक मौलाना फजल रहमान साहब हैं और दूसरे महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। अब ये नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अगर ये दोनों शख्सियात भरपूर अपोजिशन की किरदार अदा करती हैं तो हुकूमत के लिए और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और हुकूमत को बजाय लगता ही है कि हुकूमत को वो किसी के तामीरी काम की तरफ जाने के बजाय उसका ज़्यादातर वक्त सर्फ होगा कि अपोजिशन को किस तरह से काउंटर किया जाए। और यही वजह होगी कि हम ये समझते हैं कि जो पॉलिसीज़ या कोई ऐसे इक़दाम जो आवाम की भला के लिए या मुल्क के भला के लिए होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार रहेगी हुकूमत, क्योंकि इस दफ़ा अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अपोजिशन वैसे तो अपोजिशन अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो हुकूमत को जो है मजबूर हो जाती है काम करने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर अपोजिशन ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए भी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। लेकिन सूरत हाल ये बता रही है, इस्लामाबाद का माहौल ये बता रहा है और इस्लामाबाद में होने वाली सियासी सरगर्मियाँ ये बता रही हैं कि ये वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई आसान नहीं होगा। जो गुज़िश्ता रिजिम चेंज के बाद उन्होंने 1.5 साल गुजारा वो फिर भी उनके लिए बेहतर वक्त था, क्योंकि उस वक्त जो अपोजिशन के नाम पर PTI के लोग थे तो वो बहुत से पाबंद सलासल हो चुके थे, जिनके ऊपर केसेस शुरू हो चुके थे, बहुत से रुपोश हो चुके थे, तो उनको मौका नहीं मिल सका था कि वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर या उनकी कारकर्दगी पर कोई बात कर सकें। लेकिन अब विनिंग पोजीशन में एक तरह से तहरीक इंसाफ असेंबली में मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से उन्होंने अपने आप को असेंबली में एंट्री की है। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई साहब हैं और मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को सियासत का वो तजर्बा है कि वो जैसे कि रिजिम चेंज में आप लोगों ने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब का एक बहुत अहम रोल रहा था इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने में। फ्रंट पे मौलाना फजल रहमान ही खेल रहे थे और मौलाना फजल रहमान ही थे कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा ना होते हुए भी इस गेम में साथ ही इमरान खान की हुकूमत खुद को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जिस तरह से हुकूमत ये बनी है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब बने, तो मेरे ख्याल में ये नज़र आता है कि इन लोगों ने ये सोचा है, ये गुमान है कि ये लोग समझ रहे हैं कि अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं, तो उसमें जो भी ओहदे इनको अपनों को दे सकते हैं दें, और उसके बाद नेक्स्ट उनको ये मौका मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि
کہا ناقدین کا یہ کہنا ہے اور سیاسی جو تجزیہ کار ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ حکومت 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلے گی. 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلے گی تو اس میں بہت بڑا اسکوپ جو نظر آتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے اس کے بعد حکومت کے عنان حکومت ان کے ہاتھ میں ہو، لیکن وہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اپوزیشن تو وہی رہے گی. لیکن یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس ملک کی سیاست میں ہوتا رہا ہے وہ یہ کہ لائکنیس اور ڈس لائکنیس جو آپ کو بنانے والے ہیں ان کی تبدیل ہوتی رہتی. ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد اور سال بھر بعد لوگ جو آپ کے کنگ میکرز ہیں ان کی رائے بدل جائے اور پھر پی ٹی آئی کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر چونکہ پی ٹی آئی ویسے بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہے، اگر ان کے جو نمبر ہیں، ان کے جو ممبرس کے جو نمبر ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ 1.5 سال بعد پی ٹی آئی کی حکومت ہو. لیکن حکومت کسی کی بھی ہو سال بھر بعد یا 6 مہینے بعد، اس وقت جو حکومت کو معاشی چیلنجز کا اور دیگر معاملات کا جو سامنا ہے، حکومت کو بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ اپنے سے کسی بھی اقدام کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اور حکومت کو اس وقت یہ چاہیے، اگر حکومت ان کے پاس آ چکی ہے تو اس وقت ان کو یہ چاہیے کہ اس ملک کے جو تجربے کار لوگ ہیں، جو معیشت دان ہیں، جو معیشت کو سنبھال سکتے ہیں یا جن کی ایڈوائزز جو ہے معیشت کی اسٹیبلٹی میں کام آ سکتی ہیں، تو ان کو ضرور آن بورڈ لیا جائے، بنا کسی تفریق کے لیا جائے. کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی صلاحیتوں کا فائدہ دوسرے ممالک اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک میں قدر نہیں کرتے. ہم امید کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ماضی کے تجربوں کی روشنی میں اب کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایسا غلط اقدام نہیں اٹھائیں گے کہ آئندہ کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے جو سیاست کے دروازے بند ہو جائیں. کیونکہ بنسبت نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب میں ایک خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب شاید کہ اچھے ایڈمنسٹریٹر تو ہیں، لیکن ایک صوبہ چلانا ایک الگ چیز ہے اور ایک ملک کو چلانا بالکل ہی الگ چیز ہے. ملک کو چلانے کے لیے آپ کو چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب چاروں صوبوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس ملک کو ایک اکائی کی صورت میں مضبوط کریں گے، اور وہ ہمیں آئندہ چند مہینوں میں اس کا اندازہ ہو جائے گا. اس کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.